नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेकर मैं आया हूँ, जहाँ पर आपको जो है मोस्ट आस्क्ड टॉपिक के बारे में बात किया जाएगा। अभी आपके एग्जामिनेशन 13 तारीख से कंटिन्यूअस चल रहे हैं और अभी तक जो 26 तारीख तक जो ज्योग्राफी के जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, वो जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं उसकी हम लोग बातचीत करेंगे, जहां पर ये बात बताया जाएगा कि किस तरह से आपको फोकस करना है, किस तरह से आगे की आपको स्ट्रेटजी होगी। यानी आने वाले दिनों में 27 तारीख से लेकर के और 3 तारीख तक जो अब एग्ज़ाम होने हैं, उसमें ज्योग्राफी के एग्ज़ाम जब भी आपके हैं तो आपको कौन से टॉपिक को पढ़ के जाना चाहिए, कौन से टॉपिक को तो देखना ही देखना है, ये हम बात करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन के देखते हैं। जैसे हम इसमें आपको चैप्टर वाइज बात करेंगे। जैसे देखो, आपको नेचर एंड स्कोप चैप्टर के अंदर देखोगे तो ज्योग्राफर्स के डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ शिफ्ट में आपको मैच द फॉलोइंग भी दिया गया, जिसमें रेडजेल के डेफिनेशन दिए गए, कुमारी एलन सैंपल के डेफिनेशन दिया गया, विडाल डी लाब्लास की ये डेफिनेशन दिया गया और उससे मैच कराने को क्वेश्चन पूछा गया। मैच के लिए आपसे जो है लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सा डेफिनेशन किसको है। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये भी पूछा गया कि कौन से देश के ज्योग्राफर्स जो है राज्य की तुलना जैविक जीव से करते हैं। एंथ्रोपोज्योग्राफी जो रेडजेल की पुस्तक है, जर्मन ज्योग्राफर, उनके से ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपको मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आए थे। जितने अप्रोचेज हैं, जैसे आपको अर्ली कॉलोनियल पीरियड से लेकर के और पोस्ट मॉडर्निज्म तक आप देखोगे, यहाँ तक जो है आपके उसमें बीच में से 4 दे करके और बार बार यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए। नियो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट पूछा गया, इसके प्रोपाउंडर के नाम पूछे गए, पॉसिबिलिज्म के कंसेप्ट को पूछा गया, अप्रोचेज को मैच द फॉलोइंग के साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सजाने को पूछा गया। इसके साथ ही साथ मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। यहाँ से 2 पैसेज भी आपको पूछा गया, एक तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एक ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों पैसेज पूछे गए। आपको हमने बताया, एक बेंदा का पैसेज बताया और कारी का पैसेज बताया। ये दोनों पैसेज जो है ये आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट चैप्टर के अंदर से। विडाल डी लाब्लास के बारे में पूछा गया, पॉसिबिलिज्म के, रेडजेल के डेफिनेशन को ऐसे भी पूछा गया। फिर बात करें पॉपुलेशन चैप्टर में, तो पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के आधार पे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाने को पूछा गया। साथ ही साथ ये आप देखोगे यहाँ पर ये पॉपुलेशन में अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आए, जहाँ पॉपुलेशन को उसके कंट्री वाइज अरेंज करने थे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस कौन है, उससे बाद पॉपुलस कौन है, फिर उसके बाद पॉपुलस कौन है, ऐसे अरेंजमेंट वाले भी क्वेश्चन आए। ठीक, तो ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया। एटलीस्ट 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग कंट्री का। कभी इंडिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया दिया, कभी इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और पाकिस्तान दिया। और आपसे क्वेश्चन पूछे गए 10 कंट्री आप ध्यान में रखोगे, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। राज्यों के घनत्व के अनुसार भी क्वेश्चन एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पॉपुलेशन में देखो, ये आप कर्स कारक ये वाले क्वेश्चन से साथ साथ एक और क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया लैंग्वेज से, इंडिया के लैंग्वेज से आपको, और स्टेट के साथ इसको यह जो है मैच द फॉलोइंग था। यहां पर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, प्लस जो है यहां पर रिलीजन से भी आपसे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी के खास करके सेकेंड जो स्टेज की विशेषताएं हैं, इनके जो है ये आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रवास से, हालांकि ये डिलीटेड टॉपिक अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो टॉपिक डिलीटेड है, बावजूद इसके ये पॉपुलेशन में एक कंपोनेंट के रूप में काम करता है, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। तो यहाँ पर प्रवास के कारणों से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें हम ह्यूमन डेवलपमेंट की,
तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आपके विकास की सीमा यानी लिमिट टू ग्रोथ, यहाँ पर जो है एक पुस्तक है, इससे इसकी सन पूछा गया है, कब किस तिथि में पब्लिश किया गया। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें ये स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या फिर जो है हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड। अब इसमें एक कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, नई इंडेक्स में अपडेट कर दिया। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन जो बने हैं वो इसी 2022 वाले इंडेक्स पे बने हैं, 2022 वाले पे ही। ये एनसीईआरटी जब ये एग्जाम के लिए सिलेबस रिलीज कर रहा था तो यही इंडेक्स था, तो इसी कारण से इसी अकॉर्डिंग सजाना है। अब नए वाले में ऑस्ट्रेलिया की थोड़ा खिसक करके निचले पायदान पे गया है, तो वहां पर आपको ध्यान नहीं देना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, यहाँ प्राइमरी एक्टिविटी से क्वेश्चन आए, नोमैडिक हर्डिंग, खानाबदोश पशुपालन के बारे में। फिर उसके बाद आपके जो है ये फॉरेस्ट से जितने ये इंडस्ट्री वाले हैं, कौन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, कौन जो है कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है, कौन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा गया। टर्शियरी एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही साथ सेकेंडरी एक्टिविटी के डेफिनेशन से कि कौन सी एक्टिविटी है जो वस्तुओं के मूल्यों को बदल करके और उसको ज़्यादा मूल्यवान बना देती है। जूमिंग कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जूमिंग कल्टीवेशन से बार बार क्वेश्चन आपसे अलग अलग शिफ्ट में देखने को मिले हैं। सहकारी कृषि से क्वेश्चन कोऑपरेटिव फार्मिंग से देखने को अभी तक मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर कोलखोज से भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी कलेक्टिव फार्मिंग से भी क्वेश्चन आ चुका है लास्ट एग्जाम में। तो यह जो है कलेक्टिव फार्मिंग, कोलखोज से भी क्वेश्चन पूछा गया है और सहकारी कृषि से भी क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी को पहचान करने की निम्न में से कौन प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सेकेंडरी एक्टिविटी का उदाहरण है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बार बार आपके ह्यूमन एक्टिविटी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। साथ ही साथ टूरिज्म से आपके क्वेश्चन आए हैं। टूरिज्म टर्शियरी एक्टिविटी का पार्ट है और यहाँ से आपको रिवीजन में हमने बताया है कि अब मेडिकल टूरिज्म को आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से। जब मेडिकल टूरिज्म करोगे, मेडिकल अगर टूरिज्म की बात करें तो यहां पर आप मेडिकल टूरिज्म में आप क्या करोगे, मेडिकल टूरिज्म के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि यह आउटसोर्सिंग आप अच्छे से पढ़ लोगे। आउटसोर्सिंग से क्वेश्चन आने की संभावना है। नोमैडिक हर्डिंग, इसके अलावा जितने भी आपके ग्रासलैंड है जहां पर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है, चाहे वो कंपास हो, वेल्स हो, डाउन हो, कैंटनबरी हो या स्टेपीज हो, यहां से मैच द फॉलोइंग के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और अलग अलग शिफ्ट में यहां से वही कॉम्बिनेशन को अलग अलग करके क्वेश्चन पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर की बात अगर हम करें तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया। सबसे ज्यादा यहां से पैसेज भी देखने को मिले हैं, स्वेज कैनाल से भी पैसेज आए। इसके अलावा जो मेजर रेलवेज हैं उनसे भी पैसेज आया। स्वेज कैनाल से एमसीक्यू भी आए हैं कि ये किस दो वाटर बॉडी को जोड़ता है। ये इनके अलावा इनकी लेंथ के बारे में भी क्वेश्चन आ गया है। पनामा कैनाल से 6 लॉक सिस्टम वाला कौन सा कैनाल है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में आपको स्टेशन सजाने के लिए पूछा गया है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनने वाले सड़कों के बारे में भी यह जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन का कौन सा मीडियम नहीं है, चैनल टनल कहाँ पर है, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। लंबी दूरी के लिए भारी वजन ले जाना हो तो कौन से, यह जो है आप देखोगे ये ट्रांसपोर्ट का मार्ग सुलभ होगा, कौन सा इजीली एक्सेसिबल होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्वेज कैनाल से क्वेश्चन मैंने बताया पूछा। रेडियो के क्रोनोलॉजी पूछी गई, तो रेडियो की क्रोनोलॉजी अगर पूछ ली गई और एक ही शिफ्ट में नहीं, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसका कब नाम आकाशवाणी रखा गया, दूसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया रेडियो की शुरुआत कब हुई, तीसरे शिफ्ट में इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पूछ लिया गया कि आप पहले सजाओ, क्लब ऑफ बम्बे द्वारा शुरुआत हुआ, फिर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम आया, फिर ऑल इंडिया रेडियो में कन्वर्ट हुआ, फिर किस तरह से आकाशवाणी आया। इनसेट से कम्युनिकेशन सैटेलाइट से क्वेश्चन पूछा है और IRS से भी क्वेश्चन पूछ लिया है। रेलवे जोन से इंडिया के संदर्भ में अगर बात करें तो रेलवे जोन के मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत देखने को मिले थे फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में थोड़ी सी इनकी जो है ये कमी हुई है और सेकंड फेज में स्टेशन को रीअरेंजमेंट के लिए, सजाने के लिए आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान देंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पर ये पोर्ट से भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, टाइप ऑफ पोर्ट से, कि कौन से पोर्ट रिफ्यूलिंग के लिए यूज होता है, कौन से पोर्ट कंटेनर पोर्ट का उदाहरण है, जैसे त्रिपोली के बारे में, ये लेबनान के बारे में, इस तरह के एग्जाम्पल भी आपसे पूछ लिया गया है। उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए भारतीय बंदरगाहों को पूछ लिया गया है। कोचिन पोर्ट से ये क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा पोर्ट वेम्बनाड करनाल के पास स्थित है। या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से भी क्वेश्चन आ चुका है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का दूसरा नाम क्या है, यानी नौवां सेवा बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिले हैं। फिर अगर आपसे बात करें तो यहाँ पर ये ह्यूमन सेटलमेंट से, ह्यूमन सेटलमेंट के टाइप से क्वेश्चन आ गए हैं। मेघालय उत्तराखंड के अंदर कौन सी सेटलमेंट पाई जाती है, आइसोलेटेड सेटलमेंट कौन सी सेटलमेंट का उदाहरण है। ये सब जो है क्वेश्चन आपके ह्यूमन सेटलमेंट से देखने को मिले। फिर लैंड रिसोर्सेज से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लैंड रिसोर्सेज से टाइप से खूब क्वेश्चन भर के पूछे गए सेकेंड फेज में। फर्स्ट फेज में यह चैप्टर थोड़ा सा ये कम पूछा गया, सेकेंड फेज में खूब भर भर के आए। वर्तमान प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र, या कृषि योग्य जो है बेकार भूमि या व्यर्थ भूमि, और ये कितने साल के गैप पे खेती होती है, मैच कराने को ये क्वेश्चन आया। बार बार आपसे हमने कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हरित क्रांति को स्टेप वाइज सजाने को क्वेश्चन पूछा गया, घटनाओं को क्रमानुक्रम रूप में आपसे सजाने को पूछा गया। इसके अलावा आप देखोगे क्वेश्चन या क्रॉपिंग सीजन से भी खूब भर के क्वेश्चन आए। कौन इसमें रबी फसल का उदाहरण है, कौन खरीफ फसल के उदाहरण है, कौन जायद फसल, जायद लास्ट अभी जो एग्जाम हुआ है 26 वाले में भी जायद फसल के रूप में क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें जो कौन से जायद फसल का उदाहरण है। हमने ये कई सेशन में इसकी प्रैक्टिस किया था, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, ये इरिगेटेड फार्मिंग, ये फार्मिंग की अगर आप बात करें तो इरिगेटेड फार्मिंग में ये पैसेज पूछा ये कि किस तरह से रेनफेड फार्मिंग होती है, इरिगेटेड फार्मिंग। और इरिगेटेड फार्मिंग में आप देखोगे कौन प्रोटेक्टिव फार्मिंग है, कौन प्रोटेक्टिव फार्मिंग है और कौन प्रोडक्टिव फार्मिंग। अब आज ये कल जो 26 तारीख को एग्जाम हुए हैं, उस 26 तारीख के एग्जाम में इसी के एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन पूछा है, प्रोटेक्टिव फार्मिंग के अंतर्गत कौन सी फसल की खेती नहीं होती है। तो मैंने बताया था प्रोटेक्टिव फार्मिंग में हमको जो है ये पानी बचाना होता है, पानी उतना ही देते हैं जितनी मॉइस्चर से काम चल जाए। तो हम जो जिसमें इंटेंसिव वाटर इरिगेशन की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल शुगर केन, जूट, इसमें हम नहीं करते। ऑप्शन में आपको शुगर केन दिया था, तो आप इजीली यहां से आपको कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहां पर देखो वाटर और मिनरल रिसोर्सेज से भी क्वेश्चन भर के आए हैं। वाटर रिसोर्सेज से डेटाबेस क्वेश्चन आए, केंद्रीय प्रदूषण सीपीसीबी जो है उससे क्वेश्चन आया कि जल की गुणवत्ता की जांच कौन करता है। फिर कुछ डेटा ये संबंधित क्वेश्चन आए, कितने % जल है। फिर उसके बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 2 शिफ्ट में। फिर उसके अगर बात करें इसके अलावा तो वाटर कंजर्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, जल संरक्षण का, किस तरह से हम जल संरक्षण करते हैं। मिनरल रिसोर्स में आपसे क्वेश्चन जो है लॉयस के गुणवत्ता के, क्वालिटीज के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, हेमेटाइट मैग्नेटाइट से। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, यहां पर क्या निकलता है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए। किस क्षेत्रों में भौम जल का यह उपयोग नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा गया। मिनरल्स और उनके माइंस को मैच कराने को, खास करके आयरन का, बक्साइट का और यह जो है कोयला के माइंस को क्वेश्चन पूछे गए। यूरेनियम जो और इस तरह के जितने न्यूक्लियर ये हमारे पास स्टेशन हैं जहां परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है, जैसे तारापुर, कैगा, रावत भाटा, ये कल्पक्कम, ये सारे क्षेत्रों को मैच कराने को क्वेश्चन पूछा गया। तो एटॉमिक से, परमाणु ऊर्जा से आपके क्वेश्चन पूछे गए। कौन से पोर्ट कहां कहां पर हैं, इसकी बात हमने किया है। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में, तो देखो लास्ट में अब जो है कल एक पूछा था पंचवर्षीय योजना में आपको जो है टारगेटेड एरिया प्रोग्राम,
टारगेटेड एरिया प्रोग्राम से यहां से क्वेश्चन पूछा गया। ड्रॉट प्रोन एरिया के से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिल स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ यहां से पैसेज पूछा जा रहा है। झबुआ से पैसेज देखने को मिला। ठीक, यहां पर पॉल्यूशन से खास करके खूब क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिले हैं। पॉल्यूशन चैप्टर जो है, जो आपको सम सेलेक्टेड ज्योग्राफिकल इश्यूज है, वहां से क्वेश्चन पूछा है। तो आप ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं अभी तक के जितने एग्जाम हुए, जितने शिफ्ट के। मुझे उम्मीद है कि एक आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हमको तैयारी को आगे बढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो फोकस्ड एरिया के, जिसमें मैंने क्वेश्चन वाइज भी आपको बताया था कि वो क्वेश्चन में कौन क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे, एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से इसको आप अरेंज करोगे, फिर हमारी मुलाकात होगी इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ये वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।